नमस्कार, मैं अभिनेत्र। बीते 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए। मुख्तार अंसारी के परिजनों ने कई सवाल खड़े किए। आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया गया है। इन आरोपों पर चर्चाएं भी हुई, राजनीतिक बयानबाजियां भी हुई। मुख्तार अंसारी का शव मुख्तार अंसारी के पैतृक घर यानी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचा। जब मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचा तो वहां हजारों की संख्या में भीड़ लग गई। खबर आई कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी और गाजीपुर के जिलाधिकारी के बीच में नोकझोंक भी हुई। लेकिन खबरों के बाद मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई, ये सवाल दबता चला गया और मुख्तार अंसारी की मौत का मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आया। लेकिन मंगलवार को एक बड़ी खबर आई। मुख्तार अंसारी की विसरा रिपोर्ट सामने आ गई है। जी हां, खबरों में कहा गया कि मुख्तार अंसारी की विसरा रिपोर्ट सामने आ गई। उस रिपोर्ट में क्या है, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर उस खबर की माने तो उस खबर में लिखा है कि विसरा रिपोर्ट में मुख्तार अंसारी की मौत जहर से होने की बात नहीं कही गई है। खैर, इस खबर की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन जहां से खबर आ रही है उस खबर में लिखा हुआ है कि मुख्तार अंसारी की विसरा रिपोर्ट सामने आई है और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत जहर से नहीं हुई है। मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया था। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, यह भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल मुख्तार के परिजनों ने मुख्तार को जहर देने का आरोप लगाया था। इस पर प्रशासनिक और न्यायिक जांच टीमें गठित की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि के बाद भी विसरा जांच के लिए लखनऊ भेजा गया था। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि विसरा रिपोर्ट लखनऊ से आ गई है और उसे न्यायिक जांच टीम को दे दिया गया है। हालांकि जांच टीम का कोई अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। खबर में यह भी कहा जा रहा है कि अभी तक मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं जो वहां पर थे, उनका बयान भी दर्ज नहीं किया गया है। करीब 10 दिन पूर्व न्यायिक जांच टीम ने मंडल कारागार के बाद मामले में मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया था। टीम ने कॉलेज प्रबंधन से मुख्तार के इलाज की बीएसटी रिपोर्ट भी तलब की थी, लेकिन इलाज करने वाले 10 से 12 डॉक्टरों से पूछताछ होना अभी बाकी है। मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों का कहना है कि न्यायिक टीम जब चाहे इलाज करने वाले डॉक्टरों के बयान ले सकती है। खबर में यह भी कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के लिए कारागार में जो विशेष सुरक्षा दी गई थी, अब उस विशेष सुरक्षा को हटा लिया गया है। मुख्तार के रहने पर बैरक के अलावा परिसर की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई थी। जांच टीम ने जेल कर्मियों व अधिकारियों से भी पूछताछ की थी। इसके बाद बैरक में लगे जवानों को हटा लिया गया। जेल अधिकारियों के मुताबिक चुनाव के चलते भी फोर्स हटाया गया। मुख्तार की मौत को लेकर एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था। कहा गया था कि जो कोई भी इस मौत से जुड़ी हुई जानकारी सार्वजनिक रूप से देना चाहता है वो सामने आ सकता है। लेकिन खबर ये आ रही है कि अभी तक कोई भी सामने नहीं आया। प्रशासन की जांच टीम ने मुख्तार की मौत के मामले में सार्वजनिक नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति मौत से जुड़ी कोई भी जानकारी अथवा बयान दे सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का सामान जो जेल में था, उस सामान को सुरक्षित रख दिया गया है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही मुख्तार अंसारी के परिजनों में से कोई भी बांदा नहीं आया। जेल प्रशासन के मुताबिक सारा सामान सुरक्षित रखा है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही परिजनों को ये सामान सुपुर्द किया जाएगा। यानी यूं कह लें कि मुख्तार अंसारी की मौत की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, या यूं कह लें कि मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ा हुआ जो रहस्य है, क्या वो रहस्य ही रह जाएगा या सच्चाई भी सामने आएगी? क्या वाकई मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया था, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है, या जो परिजन आरोप लगा रहे हैं वो सही है? अब इन दोनों में से क्या बात सही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़े कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी ने यह भी आरोप लगाया था कि उसरी चट्टी हत्याकांड में मुख्तार अंसारी गवाह हैं और उस कांड को लेकर मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है। और आरोप था ब्रिजेश सिंह के ऊपर कि ब्रिजेश सिंह को बचाने के लिए मुख्तार अंसारी की हत्या भी की जा सकती है। इस तरह का आरोप सांसद अफजाल अंसारी ने पहले लगाया था। तो कई एंगल मुख्तार अंसारी को लेकर जुड़ रहे हैं।
और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्तार अंसारी के कई दुश्मन थे और मुख्तार अंसारी भी कई लोगों के दुश्मन थे। वीसी के दौरान जो है माननीय सीजीएम महोदय के यहाँ अब्बास अंसारी ने प्रार्थना पत्र दिया और मौखिक भी माननीय सीजीएम महोदय को बताया कि जेल में जो है उनकी जीवन की सुरक्षा को काफ़ी खतरा है और उनके विरोधियों द्वारा जो कि उनके पिता की हत्या में शामिल है उनके द्वारा लगातार जो है जेल प्रशासन से मिल करके कासगंज जेल के अंदर उनकी हत्या कराए जाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो माननीय सीजीएम महोदय के यहाँ जो है उन्होंने प्रार्थना पत्र अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिया है, जिस पर कि सीजीएम महोदय द्वारा जेल सुप्रिंटेंडेंट कासगंज को आदेश पारित किया गया है या अब्बास अंसारी को कैमरे के सीसी कैमरे की निगरानी में उनके खाने की जांच कराई जाए और उनके प्रत्येक कार्यों को सीसी कैमरे की निगरानी में उनको रखा जाए और उनकी सुरक्षा का पूरी व्यवस्था किया जाए। ये गाजीपुर सीजीएम ने किस तारीख में किया? 6 अप्रैल 2024 को मुख्तार अंसारी की मौत के बाद 6 अप्रैल 2024 को उन्होंने लिखित प्रार्थना पत्र दिया और मौखिक भी सीजीएम महोदय को उन्होंने बताया। उसके बाद गाजीपुर जेल से लाए गए अफरोज खां और चुन्नू जो है भी माननीय सीजीएम महोदय के यहाँ वीसी रूम में पेश हुए थे, जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिया और मौखिक भी बताया सीजीएम महोदय को कि उनको जो है 2 सिपाही गाजीपुर जेल से पैदल लेकर के कचहरी आते हैं और ले जाते हैं और वो ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ गवाह हैं दूसरी चट्टी में और वो उनके खिलाफ गवाही भी दे चुके हैं और जेल में उनकी कोई सुरक्षा नहीं है और उनको ले जाने में न्यायालय में भी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई प्राइवेट वाहन नहीं है, उनकी कभी भी हत्या कराई जा सकती है और उनके भी खाने में जहर मिलाकर उनको मौत के घाट उतारा जा सकता है। उन्होंने भी सीजीएम महोदय के प्रार्थना पत्र दिया। सीजीएम महोदय ने 6 अप्रैल 2024 को जेल अधीक्षक गाजीपुर को आदेश किया है कि उनकी जो है सीसी कैमरे की निगरानी में रखा जाए उनको और उनके जो है खाने की भी मेडिकल जांच कराई जाए और सुरक्षा व्यवस्था का उचित प्रबंध किया जाए। मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों के ऊपर कानून के तहत कई बड़ी कार्रवाइयां हुई। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी जो कि मऊ सदर से विधायक हैं, वो जेल में हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी फरार घोषित हैं। मुख्तार अंसारी के करीबियों के ऊपर कार्रवाइयां हुई, जमीनें कुर्क हुई, यहाँ तक कि बिल्डिंगों को तोड़ भी दिया गया। और अब मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यही है कि मुख्तार अंसारी के मौत का मामला क्या ब्रजेश सिंह से जुड़ा हुआ है, जैसा कि सांसद अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया है, यह ब्रजेश सिंह का एंगल है ही नहीं, मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। ये सभी सवाल मैं यहीं छोड़े जाता हूँ। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में जो भी अपडेट होगी उन खबरों के साथ आपके बीच पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।